Hi, good afternoon. Just 10 minutes. I request all of you to please concentrate and have seat. My name is Kamal and I am representing the Busy Accounting Software here. I should come down then, it should be better I think. Okay. So, आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस हमने देखी अभी और खासकर जो जीएसटी का कंटेंट था उसी से ही रिलेटेड हमारी एक प्रेजेंटेशन है। देखिए बिजी आज की टर्म में एक बहुत बड़ा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के सारे ऑपरेशंस को हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन आज की इस प्रिसाइज प्रेजेंटेशन में हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं जो कि आपके लिए वैल्यू एडिशन करती है या जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको वैल्यू एडिशन करती है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। मोस्टली टैक्सेशन का पार्ट है कि कैसे हमने चीज़ों को ऑटोमेट किया है और कैसे वी आर एडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस। देखिए बीजी की जो यूएसपी है दैट इज इजी टू यूज, फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। कोई भी आज एक चार्टेड अकाउंटेंट या एक बिजनेसमैन कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता है तो सबसे पहले माइंड में ये लगता है कि मेरे को नई चीज सीखनी पड़ेगी, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस चीज का हमने हमेशा ध्यान रखा है कि व्हाट वी आर ऑफरिंग इज वेरी इजी टू यूज, एट द सेम टाइम दैट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल एनफ कि आपके बिजनेस में और आपके क्लाइंट के बिजनेस में वो वैल्यू एडिशन को कर सके। कुछ जीएसटी के पावर फीचर मैं आपको क्विकली बता देता हूं। जहां पे देखिए जो क्लाइंट्स है काम करते हैं उनको जो दिक्कत आती है या आपके स्टाफ जहां पे वर्किंग करते हैं क्लाइंट के डेटा पे उनको दिक्कत आती है, किस तरीके से हमने उसको पावरफुल हैंडल किया है और जो प्रॉब्लम थी उसका हमने सोल्यूशन दिया है। एचएसएन कोड और जो जीएसटी के रेट अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में चेंज हो जाते हैं तो एक हैसल आता है, उसको हमने रिजॉल्व किया कि विद इन दी फाइनेंशियल ईयर भी अगर आपके किसी स्टॉक आइटम के एचएसएन कोड या रेट चेंज हो रहे हैं देन यू कैन हैंडल ऑटोमेटिकली इन बीजी। उसको हमने फ्लेक्सिबल बना दिया इसके अंदर। पूरा जीएसटी का अगर आप मॉडल देखेंगे तो जीएसटीआईएन के ऊपर डिपेंडेंट है, बायर है, सप्लायर है। सप्लायर जो जीएसटीआईएन मेंशन कर देता है बायर को उसी का उसका इनपुट मिल जाता है। तो टोटल इसमें नाम कुछ भी हो, एबीसी मायने नहीं रखता, तो जीएसटीआईएन है वो हमारा सही होना चाहिए। इस फंक्शन को भी हमने बड़ा ब्यूटीफुली बीजी के अंदर हैंडल किया है कि जो जीएसटीआईएन आप मेंशन कर रहे हैं, चाहे आप सेल कर रहे हो चाहे परचेज कर रहे हो, जिससे आप डील कर रहे हो, वो जीएसटी नंबर ठीक है या नहीं, अगर है तो वो किसका है, विद इन द सॉफ्टवेयर आपको वैलिडेट करके दिखा देता है। आपको जीएसटी के पोर्टल पे नहीं जाना होता, जो भी जीएसटी नंबर आपने डाला हुआ है सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली वैलिडेट क्या ये इसी पार्टी का जीएसटी नंबर है या नहीं है। विद इन द स्क्रीन आप उसको चेक कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि जब भी जीएसटी से हम लोग रिटर्न बनाते हैं या जेसन फाइल बनाते हैं, जीएसटी पोर्टल पे लेके जाते हैं तो वहां से एरर पॉपुलेट हो जाते हैं। उन एरर को समझना बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े डेटा में क्लाइंट के कहां पे एरर है, किस ट्रांजैक्शन को ढूंढे हम, उसको पूरा हमें समझना पड़ता है। उसको हमने इजी बना दिया है बीजी के अंदर कि जब भी आप जीएसटी की रिटर्न सॉफ्टवेयर से सबमिट करते हैं तो रिटर्न सबमिट करने से पहले सॉफ्टवेयर ही आपको बता देता है कि आपको क्या एरर चेक करने हैं। यू विल प्रेस ए बटन एंड विद इन 2 मिनट्स इट विल क्विकली टेल यू इन द लेमैन लैंग्वेज दिस इज द नंबर 1 एरर, जीएसटीआईएन इज नॉट प्रॉपर। आप एक यूपी की पार्टी को बिल कर रहे हैं पर जीएसटीआईएन आपने उसका 08 डाल दिया है, 15 डिजिट का नहीं है, एचएसएन कोड आपने गलत डाला है। कुछ भी जो एरर होंगे बिफोर गोइंग टू द जीएसटी पोर्टल सॉफ्टवेयर आपको एट द मोमेंट ही बता देगा जब आप रिटर्न भर रहे होंगे कि इन एरर को आप ठीक कर लीजिए, अदरवाइज आपकी जीएसटी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। ठीक है, आगे और फीचर को देखते हैं हम। आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आपका, आपने जो परचेज किया है जरूरी नहीं है कि आपको सबका क्रेडिट लेना है जो 3B के अंदर डालना है, तो इसकी टैगिंग हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर में दे दी है कि आपके जो भी परचेज की एंट्रीज है आप बता सकते हैं कि कब कब आपको इसका इनपुट क्रेडिट लेना है। ऑटोमेटिकली वही वैल्यू उठ के आपकी 3B में जाएगी, बाकी आपको पेंडिंग शो करता रहेगा कि इसका अभी क्रेडिट आपको नहीं लेना है।
ई वे बिल और ई इनवॉइस का टोटल ऑटोमेटिक मैनेजमेंट हमने दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है कि जो आपका 2A और 2B का रिकॉन्सिलेशन होता है, आपने जो परचेज की एंट्री चढ़ाई है अपने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो एंट्रीज आपने की है, और जो आपका सप्लायर है उसने जो GSTR 1 में दे दिया है, जो GSTR 1 में डेटा गया है वो आपके 2A 2B में पॉपुलेट हो जाता है। तो जो आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो आपका परचेज का डेटा है और जो GST के पोर्टल पे 2A 2B का डेटा है, क्या वो मैच करता है नहीं करता? अगर वो मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है आपके लिए। इसको हमने टोटल ऑटोमेट कर दिया है कि जो आपका गवर्नमेंट के पोर्टल पे डेटा पड़ा हुआ है 2A 2B का, सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। बटन दबाइए, किस मंथ का करना है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे अब मेरे को मैच करके दिखा दे दोनों डेटा को, तो एंट्री बाय एंट्री, पार्टी बाय पार्टी आपको किसी भी डेट रेंज के अंदर वो मैच करके दिखा देगा कि कितने बिल आपके मैच हुए, कितने आपके मिसमैच हुए। फिर आप मिसमैच का रीजन जानना चाहते हैं तो फिर वो हर एंट्री का आपको रीजन बताएगा, क्या टैक्सेबल वैल्यू मैच नहीं हुआ है, आपका टैक्स की वैल्यू मैच नहीं हुआ है, या कुछ और रीजन था दोनों के अंदर, या आपने तो एंट्री चढ़ा दी, सामने वाले ने जिसने सेल किया था उसने अभी तक GSTR 1 में नहीं डाला है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है उसका कि उसने तो एंट्री चढ़ा दी, आपने अभी तक परचेज की एंट्री नहीं चढ़ाई है, आपके यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह का कंप्लीट आपको मैच करके दिखा देता है सॉफ्टवेयर विदाउट गोइंग टू द GST पोर्टल। आपको पोर्टल पे नहीं जाना है, आप सॉफ्टवेयर में रह के काम करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। एक और प्लस पॉइंट है कि GST की रिटर्न सबमिट करनी है तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि हम जेसन बना सकते हैं और गवर्नमेंट की साइट पे डाल सकते हैं उसको। हम गवर्नमेंट का टेम्पलेट है CSV का, उसमें डेटा डाल सकते हैं, हम सबमिट कर सकते हैं। इसको हमने सुपर फास्ट कर दिया है। आपको ना जेसन बनाना है, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल। आप अपना डेटा पहले सॉफ्टवेयर में चेक कर लेंगे, सॉफ्टवेयर आपको चेक करके बताएगा एवरीथिंग इज परफेक्ट, जितने भी एरर थे आपने सॉल्व कर लिए है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यू हैव टू प्रेस ए सिंपल बटन सबमिट माई GSTR 1। तो विद इन दी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इट विल टेक ऑल योर डेटा एंड सबमिट टू द GST पोर्टल। ना आपको सॉफ्टवेयर बंद करने की जरूरत है, ना आपको गवर्नमेंट का पोर्टल खोलने की जरूरत है। विद इन द प्रेस ऑफ द बटन आपका सारा GSTR 1 का डेटा सबमिट हो जाता है इसमें। क्विकली आई विल टेल यू कि जो ई-वे बिल का कंप्लीट मैनेजमेंट होता है ये भी ऑटोमेटिक है। आपका ई-वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो सॉफ्टवेयर में बैठे बैठे आपका ई-वे बिल बन जाता है। अगेन देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू दी GST पोर्टल, और प्रिंट आउट भी सॉफ्टवेयर से उसका निकल जाता है। सिमिलरली ई इनवॉइसिंग अगर किसी के बिजनेस पे एप्लीकेबल है, इस केस में भी वी डू नॉट हैव टू गो टू द ई इनवॉइस पोर्टल और वहां पे डेटा या जेसन आपको अपलोड करना है। आप विद इन दी सॉफ्टवेयर आप अपना सेल का बिल काटते हैं और एट द एंड आपको सॉफ्टवेयर पूछता है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। अगर कोई एरर होगा आपको तो सॉफ्टवेयर बता देगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज अगेन आप बटन प्रेस करेंगे कि मेरा इनवॉइस जनरेट कर दो, सारा डेटा आपका इनवॉइस के पोर्टल पे चला जाता है और इमीडिएटली आपका प्रिंट आउट भी इनवॉइस का निकल जाता है। और दोनों चीजें एक साथ बनानी है आपको, ई इनवॉइस और ई-वे बिल, तो वो अगेन दैट ऑटोमेटिक जो हमारा इंजन है उसको एक ही ई इनवॉइस के अंदर आपकी ई-वे बिल भी जनरेट करके ले आता है। ठीक है, TDS और TCS का कंप्लीट मैनेजमेंट है इसके अंदर। TDS चाहे एक्सपेंस का हो आपका या परचेज का हो, TCS सेल्स का हो, ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन सारे इसमें परमुटेशन हमने लगाए हुए हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसको कंप्लीट एक ऑटोमेटिक मॉडल में हमने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अनदर थिंग इज वी आर कमिंग टू दी लास्ट नाउ कि मोबाइल ऐप हमारे सॉफ्टवेयर का है कि अगर आपको आपके क्लाइंट का डेटा या क्लाइंट को उनका डेटा मोबाइल ऐप पे देखना है या ट्रांजैक्शन भी फीड करनी है मोबाइल ऐप के अंदर, तो ये इंटीग्रेटेड है हमारे सॉफ्टवेयर से। मोबाइल ऐप में आप जितनी भी रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट का डेटा अपने मोबाइल पे व्यू करना है तो लैपटॉप कैरी करने की कहीं जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से ही उनका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स है आपके, अगर 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट का डेटा आप अपनी मोबाइल ऐप में कनेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर करके उनका डेटा आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्राइस जो सॉफ्टवेयर का है, एक कस्टमर के लिए प्राइस होता है
एक हमारी जो रिस्पेक्टेड सीए फ्रेटर्निटी है, इनके लिए प्राइस होता है। दो तरह के मॉडल आते हैं हमारे, एक परपेचुअल लाइसेंस आता है, एक सब्सक्रिप्शन आता है। ये परपेचुअल लाइसेंस के प्राइस है जो कि हमने 80% रिड्यूस कर दिया है फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। अगर कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट सेल्फ यूज के लिए सॉफ्टवेयर लेना चाहता है तो हमारे जो मल्टी यूजर एडिशन है वो स्टैंडर्ड जो उसका प्राइस है वह अराउंड 33,000 है, बट तो 6,750 में चार्टेड अकाउंटेंट को मिल जाता है। एंटरप्राइज पे जाना चाहता है तो 45,000 का जो कस्टमर के लिए प्राइस है, चार्टेड अकाउंटेंट कैन गेट इट इन 9,000। वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, अपना जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो दे सकता है और उनको लाइसेंस इशू हो जाता है। इसके अलावा हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है, अगर उसको ट्राई करना चाहते हैं, आप इतना भी आपको लगता है कि ये भी एक्सपेंसिव है, आप यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है वो हमारा जो ब्लू मॉडल है दैट इज़ फॉर चार्टेड अकाउंटेंट 1800 है, 1 ईयर के लिए आप यूज़ करके देख सकते हैं। और जो सैफरन मॉडल आता है हमारा अराउंड 3,150 का है, आप उसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। लुक एंड फील कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की कैसी है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंस नहीं है। अगेन कोई भी आपके डाउट्स है जो हमने बताया, या आप सॉफ्टवेयर अपने लिए देखना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना चाह रहे हैं, तो वी हैव ए स्टॉल आउटसाइड, आप लोग आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ऑफिस हमारा कलकत्ता के अंदर भी है, हमारी यहाँ पे टीम है, सेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम है 24/7। आपको या आपके कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। स्टॉल हमारा है बाहर, वी हैव ए टीम। कोई भी आपके डाउट्स है, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें कोई आपका पेन पॉइंट है, आपको लगता है कि उसमें आप फंसे हुए हैं या चीज़ें ढंग से रिजॉल्व नहीं हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम कोशिश करेंगे कि वो सॉल्यूशन हम अपने सॉफ्टवेयर में आपको दे दें। ओके, थैंक यू। Thank you, Kamal ji. Requested to CA Kavindra Chaudhary to give vote of thanks. Thank you, Prakash Bhaiya. Good afternoon, delegates. It's my privilege to offer vote of thanks for this session. I express my hearty thanks to Central Council member CA Umesh Sharma ji for his sharing his knowledge of past, present and future of GST litigations. Sir, you discussed about the block credit and past futures about the input credit. You also said about detailed deliberation section-wise for input tax credit for presently what is this and what's in future and what's going on in government's mind and what government is making the recipient responsible for taking input tax credit, sir. Thank you, sir. And I request CA Pawan Agarwal to offer a memento as a token of appreciation. Thank you, Pawan. Now, I express my gratitude, hearty thanks to Central Council member, our own CA Sushil Bhaiya, for presence and chairing this session. Thank you. I request CA Pankaj Khaitan to offer a memento to CA Sushil Bhaiya. Thank you. We have a lunch break and we will be back by 2:15 or 2:20. Oh, 2:15 is already, so 2:25. Thank you.